कि बीजेपी ने इनको ऑफर भी दिया था बैठने के लिए और इनको राज्यसभा का टिकट भी देने की बात हुई थी कि ये मेरे सामने भी ये बात हुई थी और उस दिन मैं मौजूद थी वहाँ काराकाट में और मेरे सामने भी ये बात हुई। वोट जात पात से कटता है, वोट बोल के नहीं कटता है। मनोज तिवारी अगर बैठ जाएंगे तो हम बैठ जाएंगे, काराकाट की सीट को छोड़ देंगे। ये ज़्यादा दिन की बात नहीं है, ठीक इलेक्शन जो ये वोटिंग के मुश्किल से एक हफ्ते पहले की बात है। काराकाट मेरे वजह से जानता है तो ये काम आपको 2019 में कर लेना चाहिए था। 19 में नहीं तो 20 में करते, 20 में नहीं 22 में करते। नेता तो बनना था। उनका एक ही जीत था कि मनोज तिवारी बैठे तो मैं भी बैठ जाऊंगा। मुझे टिकट, मुझे सांसद से कोई लेना देना नहीं। उनकी खुन्नस थी मनोज तिवारी। आपको चुनाव से 2 दिन पहले ही बोलना क्या था कि हाँ पवन सिंह ज्योति सिंह को छोड़ देंगे, उससे भी बहुत सारे वोट कट गए। लोगों का कहना है। किसने कहा वोट जात पात से कटता है, वोट बोल के नहीं कटता है। समझने की बहुत ज़रूरत है। आप तुरंत उड़ के चले आइए। पहले से आप कहाँ थे? आप कहाँ थे? आप लखनऊ में बैठे हुए थे। आपकी वो तैयारी काराकाट में नहीं थी। जब देखा गया कि बीजेपी ने टिकट उपेंद्र कुशवाहा को दिया, तब आपने निर्णय लिया कि मैं काराकाट से लड़ूंगा, राइट? आप तब घोषणा करते हैं, मैसेज करते हैं कि मैं काराकाट से लड़ूंगा। ये चीज़ जब आपको पता है कि बीजेपी ने आपको 10 सालों तक ठगा है। 2014 में भी आपकी सीट कटी, एक में 2019 में भी। तो आप जब काराकाट को ही चुनना था आपको, तो आप पहले ही काराकाट चले जाते, सेवा करते, चाहे 1 साल पहले ही चले जाते। जिस तरीके से पप्पू यादव 3 साल पहले से ही वहाँ पे झंडा गाड़ के बैठ गए थे पूर्णिया में। फिर जीत का मजा चख लिया, जीत गए। बीजेपी की हार हो गई, 37,000 वोट से जीते, राइट? तो उसी तरीके से आपको पता था कि बीजेपी अगर हमको आसनसोल से टिकट नहीं दे रही है, 3 महीना बैठने की ज़रूरत क्या थी? आप 3 महीना पहले आ जाते। गलत बोल रही है तो बताइए। अच्छा, इससे पहले चले आते कि भाई काराकाट के लोगों का विकास हम ही कर लेते हैं। चलिए, कम से कम काराकाट के लोगों के लिए तो हम आज जो आपने दिखाया कि काराकाट मेरे वजह से जानता है, तो ये काम आपको 2019 में कर लेना चाहिए था। 19 में नहीं तो 20 में करते, 20 में नहीं 22 में करते। नेता तो बनना था। और आपको पता था कि और मैं बता दूं आपको कि बीजेपी ने इनको ऑफर भी दिया था बैठने के लिए और इनको राज्यसभा का टिकट भी देने की बात हुई थी। मतलब अगर मैं कहूँ, अंदर की बातें आप बता रहे हैं कैमरा में। जी, अंदर की बात है। राज्यसभा के, हाँ, एमएलसी तो ये बन जाते, सांसद तो ये बन जाते। लेकिन लोग कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने कहा कि मनोज तिवारी को बैठा दीजिए तो मैं बैठ जाऊंगा। पवन सिंह बोले कि मनोज तिवारी को बैठा दीजिए तो जी, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इंडिया टीवी ने भी ये बात को कहा है। आप देखिए जाके इंडिया टीवी में, उसमें कहा गया है कि मनोज तिवारी को बोला गया कि मनोज तिवारी अगर बैठ जाएंगे तो हम बैठ जाएंगे, काराकाट की सीट को छोड़ देंगे। ये ज़्यादा दिन की बात नहीं है, ठीक इलेक्शन जो ये वोटिंग के मुश्किल से एक हफ्ते पहले की बात है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये मेरे सामने भी ये बात हुई थी और उस दिन मैं मौजूद थी वहाँ काराकाट में और मेरे सामने भी ये बात हुई थी। लेकिन उनका एक ही जीत था कि मनोज तिवारी बैठे तो मैं भी बैठ जाऊंगा। मुझे टिकट, मुझे सांसद से कोई लेना देना नहीं। उनकी खुन्नस थी मनोज तिवारी। तो बीजेपी ने उस सिरे से नकारा कि मनोज तिवारी जीतते हुए सांसद हैं और दिल्ली भी उन्होंने जीती है, ऑफ कोर्स। तो जाहिर सी बात है कि देखिए, एक को पाने के लिए एक को खोना पड़े, ये हमें नहीं लगता कि बीजेपी चाहती। और उन्होंने सिरे से नकार दिया और इनको ऑफ़र मिला था, बहुत अच्छा ऑफ़र मिला था। इन्होंने ऑफ़र ठुकराया सिर्फ किसी एक को बैठाने के लिए।
और मैं नहीं कहूँगी, इंडिया टीवी में आप जाइए देख लीजिए, इंडिया टीवी भी यही बात कह रही है।